हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका डीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर और मैं दिलीप गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, यहां पर जो टॉपिक है वो अनुपात और समानुपात का चल रहा है। अनुपात समानुपात के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोज़ बना करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं फ्रेंड, तो वो सारे के सारे वीडियोज़ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर फ्रेंड आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हम जो वीडियोस डाल रहे हैं वो सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए डाल रहे हैं कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर लो, बिल्कुल उसके लिए आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। फ्रेंड चलते हैं, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार आप सभी से कहना चाहूँगा फ्रेंड कि अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करना आपको भूलना नहीं है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन को रीड करेंगे। तीन संख्याओं का योगफल 121 है, दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6 है और पहली का तीसरी से 1:4 है। दूसरी संख्या क्या है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तीन संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना है, 121 है, ठीक है। और फिर अनुपात दिया है दूसरी का तीसरी से, अनुपात दिया है 9:6 और पहली का तीसरी से अनुपात दिया है 1:4। हमें फाइंड करना है दूसरी संख्या क्या है। क्या फाइंड करना है, दूसरी संख्या क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जितना टफ लग रहा है उतना टफ नहीं है, बस आप थोड़ा ध्यान से वीडियो देखिएगा। इसके बाद में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अनुपात दिया है उसको लेंगे। देखिए क्या दिया है, दूसरी का तीसरी से, तो मतलब कि यहां लिखेंगे दूसरी, ठीक है, अनुपात यहां लिखेंगे तीसरी। क्या अनुपात दिया है इनका, इनका अनुपात दिया है 9:6, ठीक है। फिर क्या दिया है, पहली का तीसरी से, किसका, पहली का तीसरी से, ठीक है। क्या अनुपात दिया है, 1:4। देखिए दूसरी का 9 हो गया, तीसरी का 6 हो गया, इधर पहली का 1 है, तीसरी का 4 है। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे आगे। देख अभी फ्रेंड यहां पर हम इसको चेंज कर लेंगे। कैसे, यहां हम लिख लेंगे तीसरी अनुपात पहली, बस इतना सा काम करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4:1, ठीक है। अभी चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दूसरी अनुपात तीसरी लेंगे तो क्या है, 9:6 है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये निकाल रहे हैं कि पहली, दूसरी और तीसरी तीनों के लिए क्या वैल्यू आएगी वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना यहाँ पर फ्रेंड, ये हो गया दूसरी तीसरी का 9:6, बराबर का साइन लगाएंगे। अभी हमने ये बनाया ना तीसरी और पहली, तो इसको यहां लिखेंगे तीसरी और पहली। ये कौन सी हो गई, दूसरी, ये कौन सी हो गई, तीसरी, ये कौन सी हो गई, तीसरी, ये कौन सी है, पहली, ठीक है। यहां पर चेंज इसलिए किया था क्योंकि जो तीसरी और तीसरी है ना वो वैल्यूज बगल बगल में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब चलो सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, 4 का गुणा इस 9 में करेंगे तो आ जाएगा 9 चौक 36। 4 का गुणा 6 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 चौक 24 और 1 का गुणा 6 में करेंगे तो आ जाएगा 6, ठीक है। अभी काटेंगे 6 से, तो देखिए छकनक 36, 6 चौक 24 और 6 एकम 6। अभी इसमें वैल्यू देखिए, ये जो वैल्यू है ये किसके लिए है, ये दूसरी है। कौन सी है ये, दूसरी। ये वाली वैल्यू दूसरी के लिए, क्योंकि देखो 9 क्या था, दूसरी के लिए ही था ना, तो ये आ गया दूसरी का। ये वाली किसके लिए है, तीसरी, ठीक है। और ये कौन सी है, पहली। ओके, आ गया समझ में। क्रम से लिख दूं, पहली दूसरी तीसरी करके, तो ये बन जाएगा आपका 1:6:4। ओके, ये वैल्यूज आ गए। अब क्या करना है, दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। लेकिन उससे भी पहले एक चीज और बताना चाहूंगा। यहाँ क्या दिया है, तीन संख्याओं का योगफल 121 है, तो इनका योगफल भी और निकाल लेंगे हम। तो 1 + 6 + 4 बराबर में आ जाएगा 11। योगफल आ गया। अभी दूसरी संख्या निकालनी है, तो देखो योगफल कितना दिया है, 121 दिया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई, संख्या कौन सी निकालनी है, दूसरी निकालनी है। तो इसमें दूसरी कौन सी है, दूसरी 6 है, तो ये 6 बटे में क्या रखेंगे, जो योगफल निकाला इनका वो उसको रखेंगे, ठीक है। 11 एकम 11, 11 से 121 को काटेंगे तो 11 बार में आ जाएगा।
और 11 का गुणा 6 में करेंगे तो 66 आ जाएगा। तो फ्रेंड जो दूसरी संख्या है वो 66 है, ठीक है। और अगर पहली और तीसरी भी निकालना है तो बिल्कुल आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, यहाँ 1 रख देना फिर 4 रख देना, तो पहली और तीसरी भी निकल आएगी। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन। एक बार मैं आपको फिर रिपीट करके बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। अनुपात में क्या दिया था क्वेश्चन में, दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 9:6 दिया था और पहली अनुपात तीसरी दिया था 1:4। तो पहली तीसरी को हमने चेंज कर दिया, तीसरी पहली बना दिया, तो अनुपात हो गया 4 और 1, ठीक है। अभी देखो क्या करेंगे, दूसरी तीसरी का जो अनुपात है वो ये यहाँ ले लिया 9:6 बराबर में जो तीसरी और पहली का अनुपात बनाया वो 4:1 ले लिया। अभी हमने ये यहाँ पर चेंज क्यों किया था, क्योंकि जो तीसरी यहाँ दी थी ना, तो यहाँ पर भी हमको तीसरी ही लेनी थी, इसलिए हमने यहाँ पर इसको चेंज किया था, ठीक है। अभी यहाँ से मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया, 4 का 9 में किया, 4 का 6 में किया, फिर 1 का 6 में कर दिया, ठीक है। अभी उसके बाद में ये दूसरी आ गई थी वैल्यू, ये तीसरी और ये पहली, फिर इसको क्रम से लिख दिया, योग निकाल लिया और यहाँ पर से हमने दूसरी संख्या क्वेश्चन में पूछी थी वो फाइंड आउट कर लिया और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फ्रेंड अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार फिर आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करना तो आपको भूलना ही नहीं है। फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सरल होने वाला है और ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे। दो संख्याएं 2-3 के अनुपात में हैं, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। फ्रेंड क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात 2-3 है और उन संख्याओं का योगफल कितना है, 125 है। तो संख्याएं निकालनी है कि वो संख्याएं कौन सी हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जो अनुपात है उसको लेंगे, कैसे लेना है, देखो दो संख्याएं बोली हैं तो इसको मान लेंगे 2x और क्या मान लेंगे 3x, ठीक है। संख्या क्या मान ली 2x और 3x। अब क्या बोला है आगे, यदि उनका योगफल, किनका, इनका योगफल कितना होता है 125 होता है। तो चलिए इनका योगफल करके 125 निकाल लेते हैं, ठीक है। योगफल कितना आता है इनका, संख्याओं का 125 आता है, ठीक है। इनको जोड़ा तो 5x आ गया बराबर में 125 आ गया। संख्याएं निकालना है, याद रखिएगा, यहाँ से x आ गया आपका कितना आ जाएगा 5×6 = 10 और 5×5 = 25। x की जो वैल्यू है फ्रेंड वो 25 निकल करके आ गई, ठीक है। अभी क्या करना है, संख्याएं क्या मानी थी 2x और 3x, तो x की वैल्यू आ गई तो पुट कर देंगे। चलिए तो हमारी जो संख्याएं हैं x की वैल्यू पुट करने के बाद में निकल करके आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया 25 दूनी 50 और फ्रेंड ये हो गया 25 तिया 75। तो फ्रेंड जो संख्याएं हैं वो हमारी 50 और क्या है 75 हैं और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। फ्रेंड मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो पसंद आए होंगे। फ्रेंड अगर कोई भी कंफ्यूजन है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में या सेकंड में तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा मुझे, तो मैं आपको फिर से वापस से एक और वीडियो बना करके रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब चलते हैं फ्रेंड, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ में। तब तक फ्रेंड आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।